a delightful performance by our और हमारे विद्या मंदिर के आचार्य श्री शैलेंद्र प्रधान आचार्य श्री शैलेंद्र कुमार जी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच सुधीर कुमार जी जो विद्या मंदिर के कोषाध्यक्ष है, मैं उनका भी अपने परिवार की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करती हूँ। और हमारा विद्यालय उनका स्वागत करता है। कृष्ण बनाने हेतु शिशु वाटिका को नई नई तकनीक व बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था बनाई है। तो उन्मुक्त वातावरण में छिड़कते हुए वाटिका खंड के भैया बहन हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। कार्यक्रम के बीच में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी बहन रिव्या, सृष्टि, अनन्या, आराध्या, श्रीशा, हर्षिता, भार्गवी, प्रियंका,
आयुष, प्रियांशा, आहान, गौरव, अनु, माहिर और आरुषि को। और इसे अपने सुरों से सजाने के लिए आ रही है बहन कृति किरण, कोमल व आकृति।
विलम्ब से पहुँचे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां और सम्माननीय श्री रतन घोष जी के लिए। जितने भी तरह के क्रियाकलाप हैं उसमें सर्वोत्तम उपस्थिति में हम लोग उपस्थिति का भी काउंट करते हैं। साल भर में उसकी उपस्थिति कितनी रही है, उपस्थिति में भी अव्वल है और कक्षा में स्थान भी अव्वल है, प्रतिशत भी अधिक है और गायन वादन में भी श्रेष्ठ है। वैसे कुछ 3 भैया बहन हैं जो जिनको कि विशिष्ट पुरस्कार दी जा रही है। पुरस्कार बहुत सारे हैं लेकिन धीरे धीरे क्रम से बीच बीच में मिलते जाएगा। ये 3 भैया बहन हैं। आयुषी कक्षा 8वीं, आयुषी बहन कक्षा 8वीं आप आएंगे। आराध्या 2 कक्षा 5वीं, आराध्या 2 कक्षा 5वीं बहुत अच्छा गाती हैं। आप देखेंगे जब अभी कार्यक्रम होगी और इसमें जब इनका गायन होगा बहुत बेहतरीन होगा। और एक हंसराज कक्षा 4वीं, ये 3 हैं जो कि उपस्थिति भी, गायन में भी और वादन में भी ये हंसराज बहुत ही अच्छे हैं। हम चाहेंगे अपने अखिल भारतीय मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे आप तीनों बच्चों को उपहार देकर इसे आशीर्वाद जोरदार करतल ध्वनि आप लोग करते रहें। ये इस विद्यालय के और इस देश के भी और समाज के भी ये कर्णधार हैं। बहुत ही अच्छे भैया बहन हैं, शालीन हैं और अपना जो प्रांत के अखिल भारत प्रांत के जो संस्कृति सामान्य ज्ञान संस्कृति परीक्षा होती है उसमें भी ये सम्मान मिला था आयुषी बहन को प्रांत के द्वारा भी। एक बार जोरदार करते हैं। बहुत ही सुंदर, एक जोरदार ताली। हेलो Bye.
दुनिया में लाया, तुझे बोलना चलना सिखाया, तो मात पिता तुझ बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। प्रथम स्थान प्रियंका राजशंकर द्वितीय स्थान, अनन्या राज तृतीय स्थान, बहुत ही सुंदर। बहुत ही उदय से अर्णव राज जो अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें 97.6% अंक प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर रही राजनंदिनी जो 97.2% अंक प्राप्त की, और तीसरे स्थान को सुशोभित की आरोही कुमारी जो 95.5% अंक प्राप्त की। अंक प्राप्त किए हैं और अपने कक्षा में प्रथम स्थान को सुशोभित किए। ऋषिका राज जो 93.3% अंक प्राप्त की है और अपने कक्षा में द्वितीय स्थान पर रही। आरोही शर्मा जो 83.7% अंक प्राप्त की और तृतीय स्थान पर रही।
और जो बच्चे नहीं आए हैं उनके अभिभावक आकर उनका पुरस्कार प्राप्त करें। कक्षा प्रथम से सोनाक्षी कुमारी जो 93% अंक प्राप्त की और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही। आदित्य राज जो 92.9% अंक प्राप्त किए और अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर रहे। युग कुमार जो 92% अंक प्राप्त किए और अपनी कक्षा में तृतीय स्थान को सुशोभित किए। तृतीय पुरस्कार है। थोड़ा मेरा दिल हो
विद्यालय में कक्षा सह ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और विद्यालय के द्वारा भी रिकॉर्डिंग फोटो सब कुछ किया जा रहा है। आप धैर्यपूर्वक सिर्फ देखें, कक्षा ग्रुप में सारे रिकॉर्डिंग फोटो आपको भेज दी जाएगी, इसलिए कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं है। आप आराम से देखें और अन्य को भी देखने दें। धन्यवाद। माँ सरस्वती परम पूज्य ओम पूज्य भारत माता। मेरे सामने मंचासीन सभी अतिथिगण, इस विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं अन्य विद्यालयों के भी प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारीगण, हमारे विभाग निरीक्षक सतीश जी एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, आचार्य बंधु भगिनी और ये उपस्थित अभिभावक वृंद एवं सभी भैया बहन। अभी हमने देखा कि हम छोटे छोटे बच्चों ने कितनी अच्छी प्रस्तुति दी है। और अभी प्रारंभ में ही इस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आपको बताया, अभी कल ही हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ है। नववर्ष का अर्थ हुआ 2082। अब जरा आप तुलना कीजिए, अगर हम लोग मुस्लिमों का धर्म देखें, इस्लाम धर्म, तो वहाँ उसकी कालगणना भी 1500 के आसपास है। और जो काल्पनिक हम लोगों पर थोपा गया है अंग्रेजों के द्वारा, ईसाइयों का जो है ना कालगणना है ईसाइयों की, उसमें 2025 हम लोग मान रहे हैं, लेकिन उससे भी 57 वर्ष पूर्व हमारी कालगणना प्रारंभ हो जाती है। वही विक्रम संवत जिसको हम लोग मानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अपना जो सनातन संस्कृति है ना, वो इन सबसे कितना आगे है। इतना ही आगे नहीं है, इससे थोड़ा और पीछे जाएंगे। अगर युगाब की बात करें तो अभी युगाब शुरू हुआ है कल से 5127 है ना। अब सोचिए कि सनातन परंपरा में कालगणना शुरू होती है लगभग 5000 वर्ष पूर्व से। इसीलिए हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हमें अपने आप पर ये गौरव होना चाहिए कि हम लोग उस सनातन धर्म के है ना अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिसकी कालगणना 5000 वर्ष पूर्व से शुरू होती है और उसके सामने कोई कालगणना ठहरती नहीं है। दूसरी बात, चाहे मैं यहाँ पर हूँ, चाहे आप सब हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, जिसका नाम है विद्या भारती परिवार। ठीक है, हमारा अलग अलग दायित्व हो सकता है, लेकिन हम लोग उसी परिवार के सदस्य हैं। और इस परिवार के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज विद्या भारती की ओर से इस देश में 12,000 से ज़्यादा औपचारिक विद्यालय चल रहे हैं। 12,000 से कुछ ज़्यादा है, 12,200 कुछ। अगर अनौपचारिक विद्यालय जोड़ दें तो वो संख्या 21,000 से ज़्यादा हो जाती है। और इन सब विद्यालयों में जितने हमारे आचार्य बंधु भगिनी हैं, उनकी संख्या भी 1.5 लाख से ऊपर है। और भैया बहनों की संख्या कर लें तो वो संख्या लगभग 35 लाख होती है। आप समझ लीजिए कि हमारा परिवार कितना विस्तृत है। इसलिए हमें इसका अभिमान होना चाहिए कि हम लोग ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, है ना, जो परिवार इतना व्यापक है ना। दूसरी बात, अभी हमने छोटे छोटे भैया बहनों को देखा ना, एक गीत था ना उनका, नाना नानी दादा दादी के लिए, वो क्या था, वेलकम टू स्कूल। तो एक बात गांठ बांध के हमको समझ रखनी चाहिए अपने आप में। विद्या भारती ने जो संदेश आपको दिया, इस गीत के माध्यम से बच्चों ने जो संदेश दिया है वो क्या है, नाना नानी और दादा दादी के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो आज हमारे यहाँ जिस परिवार में नाना नानी और दादा दादी का सम्मान होगा, दूसरा गीत क्या था, बच्चों ने अपने माता पिता को सम्मान दिया कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे माता पिता के रूप में हमको मिले हैं। तो भाई साहब एक बार जान लीजिए, जितने माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जिस परिवार में
आपसी एकता रहेगी, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होगा, निश्चित रूप से वो परिवार क्या होगा, खुशहाल होगा। वो जो कुटुंब परिवार है वो क्या होगा, खुशहाल होगा, वहाँ शांति होगी और वो परिवार समाज में प्रतिष्ठा भी पाएगा और वो परिवार प्रगति भी करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे भैया बहन आगे प्रगति करें, अच्छा करें, तो हमको अपने अपने परिवार में शांति सुनिश्चित करनी पड़ेगी, बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ेगा, है ना, और उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, है ना। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको करना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे भैया बहन अच्छा करें, इसीलिए आप स्कूल में भेजते हैं, है ना। तो आजकल जो ज़माना हो गया है वो ज़माना मोबाइल का भी है ना। और मैं बार बार जहाँ भी जाता हूँ इस बात की मैं जरूर चर्चा करता हूँ। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी है, जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उतनी बुरी भी होती है। एटम बम से नुकसान भी होता है और एटम से बिजली भी उत्पादन होता है, दोनों बातें होती हैं। उसी तरह से मोबाइल का अगर सही उपयोग होगा तो हमें काफ़ी फायदा होगा, बच्चों को भी फायदा होता है जो लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन मोबाइल का अगर दुरुपयोग होगा तो ठीक उसी अनुपात में उससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा कि आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे घर में कि आपके जो बच्चे हैं घर में, भैया बहन हैं, वो मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करें। उनको मोबाइल का उपयोग सीमित करना सिखाइए। जो इस विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं, जो हमारे आचार्य बंधु भगिनी हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि बच्चों को मोबाइल विद्यालय में लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे आचार्य बंधु भगिनी भी हैं, वो भी जब कक्षा कक्ष में जाते हैं तो उनको भी मोबाइल वहाँ लेके जाना नहीं चाहिए, और अगर लेके जाते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कक्षा कक्ष में हों और हमारा मोबाइल बच जाए, ये बहुत गलत होता है, अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं एक बार पुनः सभी अभिभावकों से, माता पिता से कहना चाहूँगा कि आप बच्चे पर ध्यान दें, है ना, कि आपका बच्चा मोबाइल का उपयोग सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार जान लीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। इसीलिए जब हम घर में माता पिता अपने मोबाइल का उपयोग थोड़ा सा कम करेंगे, है ना, तो क्या होगा, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। हमारे माता पिता भी कम उपयोग करते हैं, जितना जरूरत होता है उतना उपयोग करते हैं, तो फिर उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो थोड़ा माता पिता को भी थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, और जब वो कष्ट करेंगे तभी उनका बच्चा जो क्या होगा, आगे जाके परिवार का नाम, माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम और देश का नाम भी रोशन करेगा, है ना। तो मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, संक्षिप्त मैं इतना ही कहूँगा कि चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग को, और मैं इस अवसर पर आप सबों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। तो प्रस्तुत है नाट्य प्रस्तुति। इसमें विभिन्न पात्रों के रूप में अभिनय को दर्शाते हुए भैया वीर, पीयूष, लवली, अनन्या राज व आर्यन, और पार्श्व कला में भैया आशीष, अंकित, हंसराज व ऋषिका। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने कहा, अरे ओ ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर को जाता है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे मित्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण की दर पे विश्वास लेके आया हूँ।
सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हे ब्राह्मण, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है, अभी तो वह महल के शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। आप उनसे मिलने का प्रातः काल आना। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा, अरे तुम्हारे महल भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो भाई। बस कन्हैया को यह कह दो, कन्हैया से यह कह दो कि उनका बाल सखा सुदामा उससे मिलने आया है, उससे मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पे मत जाओ भाई, मेरे इस फटे हाल पे मत जाओ। मेरा यह संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो। मेरा यह संदेश उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्ठा करने हम ही मिले हैं? तुम ठहरे हीर निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहाँ हमारे महाराज श्री कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने, जो यह तुम्हारा संदेश द्वारकाधीश तक पहुँचाए। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सदा। बता दो कन्हैया को नाम है सदा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सदा। नजर पे है पगड़ी, भाइयों अब मेरी भी सुनिए। जब तक मेरा यह संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचा देते, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों ना चले जाए। मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। अरे यह ब्राह्मण तो बहुत ही हठी है, सुबह से शाम होने को आ गया, परंतु यह ब्राह्मण अभी तक तो यहीं बैठा है। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण सांसों पे अटके हैं। भगवान को कहीं इसकी जान चली गई, क्या होगा? हाँ, मुझे भी देखने से लगता है जैसे
घंटे भर का ही मेहमान है। भगवान न करे अगर इसके प्राण चले गए तो हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और अगर यह ब्राह्मण सच में द्वारकाधीश का मित्र निकला तो क्या होगा? हाँ, यह सच में महाराज का मित्र हुआ तो दंड का भय है। अपने आने वाली पीढ़ियों को नर्क में डालने से तो यह संदेश पहुंचाना ही अच्छा है। क्यों ना महाराज को संदेश पहुंचा दे। ऐसा करो, तुम जाओ भैया। नहीं नहीं, तुम जाओ भाई, मैं यहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं ठहरा, बाल बच्चेदार, परिवार वाला, और तुम तो अकेले। तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ। आज लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है कोई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। बोलो क्या हुआ द्वार? कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। बाहर एक ब्राह्मण बोलो लोग क्यों गए? बाहर एक ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बता रहा है और देखने से काफी निर्धन गरीब प्रतीत होता है। हमने कितनी बार कहा पर वह मानने को तैयार ही नहीं है। वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। कहा यह संदेश आपको दे दे और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्या कहा तुमने? क्या नाम बताया? क्या कहा तुमने? बोलो क्या नाम बताया? उसने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा मेरा मित्र, मेरे बाल सखा सुदामा कहाँ है वो? उसे बाहर क्यों रोक रखा है? मेरा मित्र सुदामा कहाँ है मेरा मित्र? सुदामा मेरा मित्र कहाँ है मेरा मित्र? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आओ सुदामा, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मैं यह सब तुम्हारा है। मेरे बाल सखा, यह शर्माना कैसे? रुक्मिणी कहाँ हो? देखो मेरा बाल सखा सुदामा मुझसे मिलने आया है। इसके स्वागत की तैयारी करो। आओ मेरे मित्र, आओ चले आओ मेरे बाल सखा सुदामा। आओ घबराओ मत, इस सिंहासन पे बैठो मित्र। मैं और इस सिंहासन पे, मैं आपके सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकता। ये पाप मुझसे ना होगा। हे द्वारकाधीश, मैं निर्धन बदनसीब वक्त का मारा तुच्छ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं, यही मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, सुदामा, मुझे महाराज कह के ये प्रताड़ित न करो।
मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बाल सखा हूँ। आओ 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 मित्र, इस सिंहासन पर बैठो और मुझे यूं बचपन की तरह कृष्ण कन्हैया कह के पुकारो, कन्हैया कह के पुकारो। बड़ा घर में अपने सुदामा बिठाए, सहना मुझे सामने बुलाए हो, सहना मुझे सामने बुलाए। बड़ा घर में अपने सुदामा बिठाए, सहना मुझे सामने बुलाए हो, बड़ा घर में अपने सुदामा बिठाए, सहना मुझे सामने बुलाए हो, सहना मुझे सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करेगा प्यार, तेरे करेगा प्यार, खुशी का समा तेरे करेगा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ये कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, फिर भी वो काटने का वक्त आ गया और जैसा वो बोले वैसा काटे। भैया बहन तो सारे पढ़ाई करते हैं, सारे मेहनत करते हैं, लेकिन हमें तो अव्वल में जो अव्वल है उसको चूज करके उनको थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे अभी आप लोगों ने वाटिका खंड के भैया बहनों को देखा, अब हमारे शिशु मंदिर की बारी। शिशु मंदिर में कक्षा द्वितीय से अंशराज 91 किए हैं, 94% मार्क्स लाकर। अंशराज कक्षा द्वितीय भैया अंशराज जहाँ भी होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे तो आगे आने की कृपा करेंगे। ऋषभ राज सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं 90.4% लाकर। ऋषभ राज भैया ऋषभ राज। आयुषी कुमारी थर्ड आई है 85% मार्क्स। आयुषी कुमारी कक्षा द्वितीय। छोटे छोटे भैया बहन इनके उत्साहवर्धन के लिए आप लोग ताली दीजिए, जिससे इसका और उत्साह बढ़े। कक्षा तृतीय से आएंगे कक्षा तृतीय की बारी है। आद्या भारती 82% लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। अंकिता श्री 81% लाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। आयशा कुमारी आद्या भारती कक्षा में प्रथम स्थान, अंकिता श्री कक्षा में द्वितीय स्थान, आयशा कुमारी कक्षा में द्वितीय। सर्वाधिक उपस्थिति लक्ष्मी रानी, सर्वाधिक उपस्थिति लक्ष्मी रानी कक्षा तृतीय। और द्वितीय में सर्वाधिक उपस्थिति पल्लवी विश्वकर्मा। में आकृति कुमारी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आर्यन कुमार द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और आरव राज तृतीय स्थान पर कक्षा चतुर्थ। सर्वाधिक उपस्थिति पीयूष कुमार। एक जोरदार तालियां बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। अब कक्षा पंचम की बारी है। सर थोड़ा एक जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए।
धन्यवाद रीना जी। जल से जीवन पलता है, हर जीव जल में चलता है, बिन जल सूखी धरतियों होगी। प्रथम मैं 3 शब्दों का नारा बोलूंगा, आप लोग 3 बार बोलेंगे। मैं कहूँगा प्रेमानंद तिवारी, आप लोग बोलेंगे अमर रहें। प्रेमानंद तिवारी। आवाज नहीं आई, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग दें। प्रेमानंद तिवारी अमर रहे,
अमर रहे। प्रेमानंद तिवारी अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। बहुत ही सौभाग्य की बात है, इस विद्यालय को जिसने सींचा है, आज हमारे वो मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। और मैं इधर के कालखंड में देख रहा हूँ सचिव महोदय श्री हरिओम मंडल जी का भी काफ़ी योगदान है। ये जो सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा दी गई, इसमें परोक्ष और परोक्ष रूप से जितने भी भैया बहन मदद किए हैं, सर्वप्रथम मैं सेवक सेविका को, आचार्य आचार्या को, रंगकर्मी को, मीडिया कर्मी एवं जो भी छूट गए हैं उनको भी नमन करता हूँ। बच्चों की इतनी सुंदर प्रस्तुति, दिल को छू लेने वाली, खासकर वो कृष्ण सुदामा आपने देखा ही है। तो इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आप गार्जियन से भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने बच्चों को काफी समय दिया और इतना सुंदर रंगमंचिया कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। दाता श्री गोपाल तिवारी ने मुझसे कहा, अंगिका में पूछा, भाई जी हमें स्कूल के कुछ दय चाहिए, कीजिए। तो झट से मेरे मुंह से निकला, प्रत्येक वर्ष आप जो पारितोषिक होता है उसको दे दीजिए ना। उन्होंने कहा स्वीकार है। ये जो सारा प्राइज आप देख रहे हैं दाता श्री गोपाल तिवारी के सौजन्य से ही प्राप्त हुआ है। और इसके पहले भी उनके भतीजा रणवीर तिवारी जो नासा में वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारा साज सामान यहाँ पर दिया है। और बहुत जल्द उस तकनीकी गड़बड़ी थी, इस विद्यालय को और जो भाग दिखाने का था उसमें कुछ कार्य बाकी रह गया था। तकनीकी कमी को कुछ दूर कर लिया गया है। उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग लगे हुए हैं, दाता जी का मन पिघलेगा इन बच्चों के प्रति और ये विशाल रूप धारण करेगा। धन्यवाद। गौर फरमाइएगा, अगली खबर सुनेगा के साथ तो खेलों की खबर की ओर खींचना चाहेंगे आपका ध्यान कि अर्ज किया है हिंदुस्तान ने इस खेलों में अपना नाम बनवाया है। पुरुषों ने भी नहीं बल्कि महिलाओं ने भी खूब नाम कमाया है। कामयाबी
कर ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल हमने अयोध्या की धरती पर विश्व कीर्तिमान बनाया। असंख्य दीप जलाकर देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जगमगाया। गौर फरमाइएगा, G20 के रूप में भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई। ज्यादा हो भारत के लिए, ये बात हमने हर देश को बताई। क्या बात है, हमने पूरी संचालना कमाई, हमने पूरी संचालना कमाई। जरा तालियां बजा दो मेरे भाई, जरा तालियां बजा दो मेरे भाई। कामयाबी मिसाल है कमाल की, कामयाबी मिसाल है कमाल की, कामयाबी मिसाल है कमाल की, कामयाबी मिसाल है कमाल की। की अर्ज किया है इरशाद, इरशाद। योग गुरु भारत ने पूरे विश्व को योग सिखाया वाह वाह वाह। और एक साथ सबसे योग करवाने का विश्व कीर्तिमान बनाया। अद्भुत, अद्भुत। जिसने ओढ़ी नयन की चादर, जिसने ओढ़ी नयन की चादर, और पहना सन्यासी का चोला, और पहना सन्यासी का चोला। तो सुनने वालों, योगा हमसे ही होगा। कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की। अब आगे सुनिएगा जनाब, इरशाद, इरशाद। हमने अद्भुत रूप में नया संसद भवन बनवाया। अच्छा, संविधान के रूप में राजदंड को वहाँ बैठाया। देश बदला हम भी बदल रहे हैं, देश बदला हम भी बदल रहे हैं। इसलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, इसलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। कामयाबी मिसाल है
तो सुनिएगा। चलिए मिलकर ये वादा करें कि भारत को मिलकर में शुरू बनाएंगे। हम सब साथ में मिलकर भारत नमो वार वार नमो वार वार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार कैलाश के निवासी नमो वार वार नमो वार वार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार
यहाँ तैयारी के लिए प्रतिदिन आते हैं और तैयारी करवाते हैं। करता ध्वनि से सामने देखिए। यह काम विद्या भारती भली भांति कर रहा है। नवीन द्वितीय स्थान अंकित कुमार। एक जोरदार ताली बच्चों के लिए। अंकित कुमार द्वितीय स्थान। आशीष कुमार अंकित कुमार द्वितीय स्थान। सामने थोड़ा सामने आगे निकाल के रखिए। आशीष कुमार तृतीय स्थान। और सर्वाधिक उपस्थिति 207 दिन इसकी उपस्थिति रही है अंकित कुमार। एक बार जोरदार करता ध्वनि अंकित। आप तीनों मंच के बगल आ जाए। आकांक्षा भारती, आयुषी कुमारी, शिवम श्रेष्ठ। और सर्वाधिक उपस्थिति आयुषी कुमारी। और भैया मोहित कक्षा 7 में सर्वाधिक उपस्थिति है इनकी। ये सबसे अधिक दिन कक्षा में उपस्थित हुए हैं। कर्तव्य ध्वनि करते रहे हम लोग, बच्चों के मनोबल को बढ़ाते रहे। बहुत बहुत। अब आगे उद्घोषक उपस्थिति आयुषी कुमारी। उपस्थिति सर्वाधिक उपस्थिति आयुषी कुमारी।